ये टेक्निक मैं उन लोगों को स्पेशली रेकमेंड करूँगी, ये मेथड आज ही ट्राई करिए। स्पेशली वो लोग जो बहुत दुखी हैं और जिन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, टूट गए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे चैनल पे लिखते भी हैं जो जिन्हें लगता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे कुछ भी ज़िंदगी में बचा नहीं। अगर आप इस कगार पे स्पेशली महसूस करते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करिए, बिकॉज़ आपको पता चलेगा कितने सपोर्टेड हैं आप। उनकी ज़िंदगी में बहुत प्यार लाएगी, बहुत खुशी का, बहुत शांति का, बहुत फ्रीडम का एहसास लाएगी। इस बात को गांठ बांध दीजिए। जो लाइट है, जो रोशनी से है, जो लाइट से है, वो कभी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये रूल है, चाहे उसका कितना भी मन हो, जब तक आपने इजाज़त नहीं दी हो। एक्सपीरियंस कैसा होगा वो मैं नहीं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, आपका और डिविनिटी के बीच का काम है। मैंने आपको सिर्फ एक मेथड बताई है, लेकिन आप फ्री हैं। अगर आप शेयर करना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस तो यू मोस्ट वेलकम। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। अगर आपके अंदर कहीं भी विश्वास है, यकीन है, फेथ है, तो ये जो बात, ये जो सच मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, आपके उस विश्वास को, यकीन को, फेथ को और बढ़ा देगा। आपके अंदर और बुलंदी पर ले जाएगा, आपकी खुशी को दुगना कर देगा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनके पास विश्वास, फेथ, यकीन ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, तो यकीन मानिए दुनिया भर के प्रूफ, दुनिया भर के सबूत भी आपके लिए कम पड़ेंगे। उन्हें कोई भी प्रूफ देना मेरा काम नहीं है और किसी और का भी नहीं है। वेलकम टू माय चैनल होलनेस एंड सोल मैटर्स विद शुचि। अगर आपने इस चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्रेसिंग द बेल आइकन, और इस चैनल के कंटेंट को आगे भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को और ये सारी बातें जानने को मिल सके और मदद हो सके। इससे पहले कि मैं इस बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर आगे बढ़ूँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो मेरे हिंदी का कंटेंट देखते हैं। मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाती हूँ और हिंदी में भी। मेरे ऑडियो बुक नरेशंस जो मैंने इस चैनल में काफ़ी किए हुए हैं वो इंग्लिश ऑडियो बुक्स के ऊपर हैं, जिसमें आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, स्पिरिचुअल क्लासिक्स की नरेशन मिल जाएगी। तो मैं हर तरह का कंटेंट बनाती हूँ जो मेरे ये इन सभी सब्जेक्ट्स के अंडर आता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। लेकिन अगर आप किसी इंग्लिश वीडियो को देख रहे हैं जिसको आपको हिंदी में देखने का मन है तो आप प्लीज़ सब कैप्शंस की जो ऑप्शंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपके स्क्रीन के टॉप पे सीसी होता है उसको दबाइए, उसको इनेबल करिए, मेक श्योर कि दैट इज़ इनेबल्ड, वो ऑन है। वाइट कलर में दिखेगा आपको जब वो ऑन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। उसके साथ में एक फूल जैसा जो बटन है फ्लावर की शेप में, उसको दबाइए। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी कैप्शंस। कैप्शंस को जब आप दबाएंगे तो उसमें ऑटो जनरेट की ऑप्शन आएगी और उसके नीचे आपको लैंग्वेजेस की ऑप्शन होगी। तो उस लैंग्वेजेस की ऑप्शन में आप हिंदी भाषा पे क्लिक कर सकते हैं। आप कोई भी भाषा जिसमें आप सबटाइटल्स चाहते हैं मेरे इंग्लिश कंटेंट के, उसको चूज़ कर सकते हैं। आधा मिनट लगता है इसको करने में, आधे मिनट से भी कम, और आप मेरे जो इंग्लिश वीडियोस हैं उनके भी सबटाइटल्स आराम से हिंदी में देख पाएंगे। जितना बड़ा अनडिनाएबल, बिना झुठला सकने वाला सच ये है कि आप इस वक्त जब इस वीडियो को देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं अंदर और बाहर, आप जिंदा हैं, उतना ही बड़ा सच ये है कि चाहे आप फिज़िकली अकेले हों, कभी भी, कहीं भी, या अपने आप को बिल्कुल अकेला मानते हो ज़िंदगी में, मानसिक तौर पर बिल्कुल निराश मानते हो, बिल्कुल अनसपोर्टेड मानते हो, तो भी आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। कभी नहीं। डिविनिटी की जो प्रेजेंस है वो आपके साथ तो होती ही है, लेकिन मैं एक बहुत स्पेसिफिक प्रेजेंस की भी बात कर रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है, स्पेशली आपकी ज़िंदगी में, आपको बिना नज़र आए भी। हम सबकी, आपकी, मेरी और हर उस इंसान जिसको आप या मैं जानते हैं, उसकी एक डिवाइन गाइडेंस टीम होती है जिसमें अलग अलग तरह के गाइड्स, एंजल्स होते हैं, इंक्लूडिंग उनके गार्डियन एंजल। फ्रॉम द मोमेंट इस दुनिया में हमारा सांस लेना शुरू होता है टिल द एंड, जब हमारी आखिरी सांस होती है और उसके बियॉन्ड भी, खुशकिस्मत है वो लोग जो अपनी इस स्पेशल डिवाइन गाइडेंस टीम से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना पाते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर ये डिवाइन गाइडेंस टीम मेरे पास भी है, सबके पास है, तो मुझे पता क्यों नहीं है इस बारे में?
मेरा ये कनेक्शन क्यों नहीं है, मुझे उनसे मदद क्यों नहीं मिलती। और क्या ये डिवाइन गाइडेंस टीम उस इंसान के पास भी है जिसने मुझे दुख दिया है, उस इंसान के पास भी है जो कि हम सब जानते हैं अच्छा इंसान नहीं है दिल से, उस इंसान के पास भी है जिसने शायद किसी का मर्डर किया है, किसी की किडनैपिंग की है, किसी के साथ धोखा किया है। अगर आप उन लोगों में से हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने कभी इस डिवाइन टीम से कनेक्शन बनाया ही नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिवाइन टीम है ही नहीं। अब ये डिवाइन टीम जो सबकी होती है, डिवाइन जिसमें हमारे गाइड्स, एंजल्स इंक्लूडिंग स्पिरिट गाइड्स, हायर गाइड्स, असेंडेड मास्टर गाइड्स, एंजेलिक गाइड्स, एंसेस्ट्रल गाइड्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गार्डियन एंजल होते हैं। ये टीम हम सबके साथ होती है। जैसे मैंने कहा, धर्म के हिसाब से हो सकता है कुछ और नाम दें इसको, कुछ भी और बुला लें, इस डिवाइन टीम के जो मेंबर्स होते हैं कुछ भी और बुला लें, लेकिन समझने की बात यह है कि वो उस डिविनिटी का पार्ट है जो कि डिविनिटी में वननेस है, कोई सेपरेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है। और ये टीम जो है आपके सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़े भले के लिए होती है, आपके हाईएस्ट गुड एंड डीपेस्ट वेलबींग के लिए होती है। इस डिवाइन टीम से ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार, बिना किसी शर्त के प्यार आपको कोई और ना करता है, ना कर सकता है। ये डिवाइन टीम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ईश्वर के प्रतिनिधि के तरह हैं, जो आपके डायरेक्ट ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डायरेक्टली आपके लिए, आपकी ज़िंदगी का काम आगे बढ़ाने के लिए, आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का, अड़चनों का, ऑब्स्टिकल्स का हल करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, आपकी मुश्किल से मुश्किल लाइफ लेसन्स में, सोल लेसन्स में, कार्मिक लेसन्स में, इंक्लूडिंग डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स में आपका रास्ता ठीक करने के लिए, आपके लेसन्स को सीखने में आपकी मदद करने के लिए, आपको ठीक गाइडेंस देने के लिए, सुझाव देने के लिए। लेकिन अगर आपने इस टीम से कभी कनेक्शन नहीं महसूस किया है, नहीं फील किया, और आपको ये जानकर भी अचंभा हो रहा है, सरप्राइज़ हो रहा है कि आपकी भी कोई ऐसी टीम है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, और वो ये है कि आपने कभी ये कनेक्शन बनाने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है इग्नोरेंस में, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, या हो सकता है कभी आपने इसके ऊपर इतना गौर नहीं किया, कभी इतनी अटेंशन नहीं दी, या कभी आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर मिली भी तो आपको इतनी सच नहीं लगी या इतना मोटिवेशन नहीं हुआ। और ये टीम जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा है, वो आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद करने की कोशिश करती रहती है, चाहे आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वो जितनी मदद करने की काबिलियत रखती है, कैपेसिटी रखती है, उतनी फुल कैपेसिटी से, उतनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक आप इस टीम को खुद न्योता नहीं दें, खुद उनसे गाइडेंस नहीं मांगे, खुद हामी नहीं भरें इस चीज़ के लिए कि वो डायरेक्टली आपको गाइडेंस दे सके, आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्प कर सके, रास्ते बना सकें। क्योंकि जैसे मैं अपने पहले वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ, जो लाइट है, जो रोशनी है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसका आधार प्योर लव है, अनकंडीशनल लव, वो हर चीज़ कभी भी आपकी फ्री विल के अगेंस्ट आपकी मदद नहीं करेगी। क्योंकि किसी की फ्री विल के अगेंस्ट कुछ भी करना, चाहे उसकी बेहतरी के लिए ही करना हो, उसकी फ्री विल जो कि ईश्वर ने दी है उसके अगेंस्ट जाना होता है। ये फ्री विल हम सबकी होती है। कितनी बड़ी से बड़ी भी गलती आप कर रहे हो, अपने आप को गड्ढे में, खाई में गिरा रहे हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपकी डिविनिटी से इच्छा नहीं है कि आपकी वो मदद करे, आपका फेथ नहीं है कि कोई हायर पावर है और उसको आपने राइट दिया कि वो आपकी मदद करे, जो आपको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है, जो विश्वास नहीं है, वो जो इल्यूजन्स हैं, मास्क हैं, वो हटाए, आपको रास्ता दिखाए, तो वो टीम चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकती। चाह कर भी, क्योंकि वो चाहती है, उसका काम ही ये है, इसीलिए वो आपके साथ है, लेकिन फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। फ्री विल के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ वही शक्तियाँ जा सकती हैं जो कि रोशनी से नहीं होती हैं। जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, टॉक्सिसिटी घोलते हैं, आपकी फ्री विल के अगेंस्ट आपको ओप्रेस करते हैं, आपसे ऐसी डिमांड्स करते हैं जो आपकी फ्री विल के अगेंस्ट जाती है, जो आपकी खुशी के अगेंस्ट जाती है, आपकी पीस के अगेंस्ट जाती हैं, जो प्रिटेंड भी करते हैं कि आपके हितैषी हैं लेकिन एक्चुअली टॉक्सिक होते हैं। वैसे ही होते हैं डार्क फोर्सेस, वैसे ही होती है नेगेटिविटी की मदद, डार्कनेस की मदद, जो प्रिटेंड करती है कि आपके भले के लिए आई है, इंटरफेयर कर रही है क्योंकि आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपकी
फ्री विल के अगेंस्ट जा रही है, एक्चुअली वो आपके भले के लिए नहीं है। तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए बोलना ज़रूरी नहीं है मुंह से, लेकिन आपका मानसिक तरीके से अपने दिल से विद एन ओपन हार्ट तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि आप इतने क्लोज्ड हैं, क्योंकि आप इतनी नेगेटिविटी में हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना लैक ऑफ फेथ है, क्योंकि आप 3D मटीरियल वर्ल्ड में इतना फंसे हुए हैं, इसलिए वो अपने आप ही इन जो लाइट फील्ड गाइडेंस है उससे आपको कट ऑफ रखती हैं, डिवाइडेड रखती हैं, दूर रखती हैं। वो अपने आप ही एक तरह से ना हो जाती है कि वो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आ पाए। हाँ, सबके पास ये गाइडेंस की जो टीम है वो होती है, लेकिन कुछ ही लोग इसको समझ पाते हैं और डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं उनकी गाइडेंस को, इस ब्यूटीफुल इनवैल्यूएबल गाइडेंस को डायरेक्टली अपनी लाइफ में न्योता दे पाते हैं। और यही डिफरेंस है उस इंसान में जो कि स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, स्पिरिचुअली ज़्यादा प्योर है, और उस इंसान में जो कि नेगेटिविटी में ज़्यादा फंसा हुआ है, जिसको अपनी जो 5 सेंसेस से नज़र आता है उसके बियॉन्ड ना कुछ नज़र आता है, ना उसकी समझ है, ना वो उसको मानना चाहता है, या मानना भी चाहता है तो पूरी तरह से अपने आप को असमर्थ महसूस करता है मानने। तो यही डिफरेंस है इन दोनों इंसानों के बीच में, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के बीच में, उसके बीच में जो फेथ में है और उसके बीच में जो फेथ में नहीं है, या जो मानता ही नहीं है, नास्तिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, स्केप्टिक कह लीजिए, कुछ भी, यही डिफरेंस है। और यही डिफरेंस है उस अच्छे इंसान में भी जिसकी डिवाइन गाइडेंस टीम है, जो उसको गाइड करने में समर्थ हो रही है, क्योंकि वो उसकी गाइडेंस से कनेक्ट हो रहा है। जब कनेक्ट होता है तो और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ता जाता है और उसकी लाइफ में बेहतरी, उसके अंदर वो बेहतरी दिखती जाती है। अंदर बेहतरी होती है तो वो बाहर वो बेहतरी रिफ्लेक्ट करती जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में, जो शायद उस इंसान को खुद ही पता चलती है, चाहे किसी और को पता चले या नहीं। और यही डिफरेंस है उस इंसान में जो कि बहुत नेगेटिव रास्ते पर चला हुआ है, इतने नेगेटिव रास्ते पर कि मे बी दैट पर्सन इज़ अ मर्डरर और सब गलत काम करता है, क्योंकि वो इस डिवाइन गाइडेंस से बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। उसकी भी ही उतनी टीम है, उसकी भी गाइडेंस वैसे ही है, ईश्वर की शक्तियाँ उसके लिए भी इतना ही इंतज़ार कर रही है कि वो अपनी ज़िंदगी में उन्हें न्योता दे। लेकिन वो क्योंकि इतना दूर हो चुका है, इतना कट ऑफ हो चुका है कि वो उस मार्ग पे ही नहीं है जिस मार्ग पे वो उनको न्योता देने की सोचे भी। तो बस यही डिफरेंस होता है, यहीं से सारी ज़िंदगी में फ़र्क होता चला जाता है। तो अब बढ़ते हैं उस टेक्निक की तरफ, उस छोटी सी एक्सरसाइज, छोटी सी प्यारी सी मेथड की तरफ जिसकी मैंने बात शुरू में की थी। इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने खुद भी किया था अभी से थोड़े महीने पहले, और मैं वो शेयर भी करूँगी। लेकिन इस टेक्निक की वजह से मेरा फेथ नहीं है, मैं तो इस रास्ते पर बहुत पहले से हूँ, ये फेथ मेरा बहुत सालों से है। ये टेक्निक तो सिर्फ एक मज़े की चीज़ थी जो मैंने ट्राई की। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस रास्ते पर शुरू होने के लिए, या कुछ सॉलिड फुटिंग बनाने के लिए, एक सॉलिड ग्रिप बनाने के लिए, आपको सिर्फ एक स्पार्क की ज़रूरत है, सिर्फ एक थोड़े से और प्रूफ की ज़रूरत है, सिर्फ एक, जैसे बोलते हैं ना, हाई की ज़रूरत है वहाँ से कि हम हैं, डोंट वरी, हम हैं। तो ये टेक्निक आपके लिए वो काम करेगी। अगर आप जजमेंट से या आप ऐसे माइंड से कर रहे हैं कि मुझे ठीक है, देखती हूँ या देखता हूँ, आप बताओ तो सही, इफ़ यू आर प्रेजेंट, या आप क्रिटिकल माइंड से या बहुत एक जजमेंटल से या नेगेटिविटी से कर रहे हैं, तो मैं श्योर नहीं कह सकती कि ऐसा हो या नहीं हो, क्योंकि डिविनिटी ये माइंड गेम्स नहीं खेलती है। वो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके माइंड गेम्स में। वो है, उसको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि वो है। तो आप जितने, मैं यही बोल सकती हूँ अपने प्योरिटी से, या जितनी अर्नेस्टनेस से, जितनी सच्चे से आप ये चाहेंगे प्रूफ लेना, जो आपकी इंटेंशन जो जितनी सच्ची है वो डिविनिटी समझती है, तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपका ये जो है कनेक्शन होने में, आपको प्रूफ मिलने में, साइंस मिलने में, अनडिनाइबल साइंस। और हो सकता है 1-2 दिन मिले, एक दिन ऐसे मिले, दोबारा फिर किसी तरह से मिल जाए कुछ। तो ये बहुत ही एक बहुत ही इतनी सिंपल, इतनी प्यारी टेक्निक है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप इसको बार बार कर सकते हैं। ऐसे खेल की तरह नहीं कि हर दूसरे दिन आप नेक्स्ट डे ये मांग लिया, तीसरे दिन ये नहीं। जब स्पेसिफिक टाइम्स के लिए से रखिए, जब आपको सच में रीफर्मेशन चाहिए, सपोर्ट की फीलिंग चाहिए, या आपको बस अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए, कुछ महीने हो गए, आपको फील की, आपको रीअश्योरेंस चाहिए फिर से कि वो है, और आप सरप्राइज हो जाएंगे, और फिर आप ये टेक्निक बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो चाहे आप किस भी रिलीजन के लिए हों, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, चाहे आप कुछ भी किसी भी धर्म का पालन करते हो ना करते हो, इस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये डायरेक्ट डिविनिटी से आपका कनेक्शन है, जो कनेक्शन हर इंसान का होता है सिर्फ उसके इंसान होने की वजह से ही, क्योंकि वो कहीं से आया है, जहाँ से आया है वो एक ही वननेस का फील्ड है, वो एक ही डिविनिटी है, चाहे उसने कहीं भी किसी भी घर में बर्थ लिया है, लेकिन इससे उसका अटूट रिश्ता है। किसी की भी धर्म की, किसी भी मान्यता की हूँ, किसी भी
पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा बिलीफ के आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करने बैठें तो अपने माइंड में, अब मैं मान सकती हूँ कि डाउट हो सकता है, हमारी फेथ ऑब्वियसली अनकंडीशनल मोस्टली लोगों की नहीं है कि अनकंडीशनल एब्सोल्यूट फेथ, क्योंकि जब इतनी फेथ हो जाएगी तो हमारा तो कुछ बेड़ा पार ही हो जाएगा। उतने लेवल की फेथ नहीं भी है, डाउट भी है, पता नहीं है, और ऑब्वियसली एक्साइटेड भी है, लेकिन फिर भी डाउट है, तो डाउट को साइड लगाइए एटलीस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस टेक्निक। जब तक आप ये काम कर रहे हैं तो अपने डाउट वाले वॉइस को, अपनी एनालिटिक वाली वॉइस को, जो जजमेंट की वॉइस होती है ना, क्रिटिकल वाली, क्रिटिक जो होता है ना, क्रिटिक, उसको साइलेंट रखिए। बोलेगा वो वाली वॉइस बोलेगी, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, उसे डिटैच हो जाइए और फिर ये काम करिए। आप चाहे तो इसकी शुरुआत में आपको कुछ भी अच्छा लगता है, जैसे कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं तो कुछ भी जो आपको करना अच्छा लगता है आप वो भी कर सकते हैं। चाहे तो आप पूजा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ साइलेंस, या अगर आपको दिया जलाना पसंद है तो आप दिया जला सकते हैं, रिचुअली कैंडल जला सकते हैं, जो भी करना पसंद है, जस्ट एक सिम्बॉलिकली एक प्योरिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए चाहे तो वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसा, जस्ट ताकि आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो, ऐसे लगे एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट होगी, आपको ज़्यादा प्योरिटी, ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, और आप जैसे कि इनिशिएट करते हैं कोई चीज़, एक ब्लेसिंग के साथ इनिशिएट किया। अब आपके जो गाइड्स हैं वो, जैसे मैंने कहा, बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग पर्पस होता है उनका, अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम भी होता है, इतनी डिटेल्स जानना ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जो याद रखना वो ये है कि आपके पास ये डिवाइन टीम है, और आपको अब आप किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं, या उनका नाम ले सकते हैं, अपने इष्ट देवता का नाम ले सकते हैं, या कैसे भी आप जस्ट डिविनिटी को बोल सकते हैं, ईश्वर को बोल सकते हैं, जीसस को बोल सकते हैं, जैसे भी आप नेचर को बोल सकते हैं कि ओ डिवाइन नेचर, ओ स्पिरिट, सो द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट लव, कैसे भी बोल सकते हैं, आप एड्रेस कर सकते हैं। और आप अब बोलिए, एड्रेस करके आप बोलिए कि प्लीज़ शो मी योर प्रेजेंस इन माई लाइफ, गिव मी साइंस ऑफ योर प्रेजेंस इन माई लाइफ, इफ़ यू आर प्रेजेंट इन माई लाइफ, आप मुझे साइंस दें। आप ये भी मान सकते हैं, आप ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपने कुछ सही किया है, या जो आपका कुछ दर्द है, सपोज दर्द है या कुछ कष्ट है, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या आप मेरा दर्द, मेरा कष्ट समझने के लिए है, क्या आपको जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, जो भी अच्छा बुरा, क्या आपको सब दिखता है, क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आपकी प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ होती है? अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज़ प्रूफ दीजिए, मुझे प्लीज़ साइंस दीजिए कि आपकी प्रेजेंस है। या फिर अगर आपने कोई चीज़ ऐसी हुई है ज़िंदगी में भी, स्पेशली रिसेंटली, जिसमें आपको लगता है कि आपने कुछ सही किया है, या आपको लगता है कि आपने कुछ समझ लेने की कोशिश की है, कुछ लेसन सीखा है, और आप कन्विंस्ड है आपने वो लेसन सीखा, आप एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये भी मांग सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, या आई एम ऑन द राइट पाथ, तो प्लीज़ मुझे साइंस दीजिए, मुझे इस बात के साइंस दीजिए कि आप थम्स अप दे रहे हैं मुझे। तो आप कैसे भी, किसी भी तरह से अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं, अपने सर्कमस्टांस के हिसाब से कैसे भी आप साइन मांग सकते हैं, बस उनकी प्रेजेंस का आपकी लाइफ में, कि वो आपके लिए हैं। या आप बोल सकते हैं कि मैंने पहले ही कभी इस साइड पे ध्यान नहीं दिया, शायद आपको ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने कभी इस बात पे गौर नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है वो ज़्यादा बढ़े, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहता हूँ डिविनिटी, कि मेरी लाइफ में जो है और लाइट हो। तो अगर आप मेरी लाइफ में हमेशा प्रेजेंट हैं तो प्लीज़ मुझे साइन दीजिए, ताकि मैं इस रास्ते पे और मजबूती से चलना शुरू हो सकूँ। तो आप कैसे भी इस गाइडेंस को जो है इनवाइट कर सकते हैं, किसी भी शब्दों में, इसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं है, जो आपके अंदर से आ रहा है वही सही है। और अब हम बढ़ते हैं सबसे एक्साइटिंग, सबसे प्यारे पोर्शन की तरफ, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है करने में। वो ये है कि आप बताएंगे कि आपको किस तरह का साइन चाहिए, आप ब्रॉडली बताएंगे। तो ज़्यादा समय लेकर मत सोचिए, बहुत ज़्यादा अब ये दिमागी कीड़ों को दौड़ाने वाली बात नहीं है कि आप बस सोचने लग जाएं और एनालिसिस करने लग जाएं और उसमें भी डायसेक्शन करने लग जाएं। नहीं, क्विकली जो सबसे
जल्दी आपके दिमाग में आ रहा है ऐसी कुछ चीज़ बोलिए। आपके दिमाग में कोई फ्लावर आ रहा है कि अगर आपका कि आपको मुझे अपनी प्रेजेंस का सबूत प्लीज़ दीजिए, लेट मी नो ऑफ़ योर प्रेजेंस। अगर आप प्रेजेंट हैं या आप मुझे सुन पा रहे हैं या आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में है या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या आप जो भी मेरे साथ होता है सब देखते हैं, आप प्रेजेंट हैं मेरी लाइफ में हमेशा, तो प्लीज़ मुझे इस फ्लावर के थ्रू साइन दीजिए अपने होने का, इस फ्लावर। या कुछ और आ रहा है कि मुझे ये नाम दिखे या इस नाम के थ्रू कोई नाम ले लीजिए जो आपके लिए किसी नाम का स्पेशल मीनिंग है, या कोई इमेज ले लीजिए, या कोई एनिमल की है जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं, मे बी कोई पेट डॉग है या कुछ है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्वक है। कोई भी ऐसी चीज़ का आप नाम ले सकते हैं कि इस चीज़ के थ्रू मुझे बताइए प्लीज़। या कोई भी आपकी चीज़ प्रिय चीज़ है या कोई रंग आपको अच्छा लगता है तो वो रंग बोल सकते हैं कि ये रंग के थ्रू प्रूफ दीजिए। या कोई भी सिंबल, जैसे कि सिंबल्स होते हैं, कैसे सिंबल्स होते हैं, जैसे हम जब वोट करने भी जाते हैं तो सिंबल्स होते हैं ना, इस सिंबल पे वोट करें, इस सिंबल पे वोट करें। तो कुछ भी सिंबल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं कि इस सिंबल के थ्रू मुझे बताइए। और फिर आप बोलिए, थोड़े से दिन दीजिए, आप बोल सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 days बोल सकते हैं, या विद इन द नेक्स्ट 1 week बोल सकते हैं, या विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज बोल सकते हैं। अगर आपको इतना स्पेसिफिक नहीं होना कि आने वाले चंद दिनों में या आने वाले एक हफ्ते में मुझे प्लीज़ इस सिंबल के थ्रू मुझे जो है प्रूफ दीजिए मुझे आपके प्रेजेंट होने का मेरे लिए, मेरी लाइफ में। डिविनिटी की जो फोर्स है, आपके जो गाइड्स हैं उनके प्रेजेंट होने का। अपने गाइड से बात कर रहे हैं इसमें आप, आपके जो डायरेक्ट गाइड्स हैं जो आपकी टीम में या आपके गार्डन एंजल है, उनसे डायरेक्ट मांग रहे हैं कि प्लीज़ लेट मी नो। अब उसके बाद आपको छोड़ देना है, थैंक करिए उन्हें, एंड थैंक यू सो मच, जैसे भी बोलना है, थैंक करिए इस चीज़ के लिए और छोड़ दीजिए उस चीज़ को। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है अब इस इंटरेस्टिंग के स्टेप के बाद शुरू होता है, वो इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि अब आपको भूल जाना है। आपको सारा टाइम दिमाग में नहीं रखना है कि मैंने ये बोला है, मुझे इस चीज़ के लिए वॉच आउट करना है, मुझे ध्यान रखना है, ये चीज़ तो सिंबल आ तो नहीं रहा यहाँ तक। क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आप ब्लॉक कर लेंगे खुद को ही, क्योंकि फिर आप एनालिटिकल माइंड में हैं, एनालिसिस वाले रैशनल पोर्शन ऑफ द माइंड में है जो हमारी सच्चाई का इतना सा हिस्सा है। फिर उस माइंड को, अपने थिंकिंग माइंड को, लॉजिकल माइंड को प्रेसिडेंस दे रहे हैं। तो आपका ये जो नॉन थिंकिंग माइंड, जो थिंकिंग माइंड के बियॉन्ड की जो चीज़ है वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी क्लियरली। तो आपको अब भूल जाना है। आपने बात कर ली, आपने उनको रिक्वेस्ट कर ली, थैंक्स दे दिया फेथ के साथ, अब भूल गए। जैसे ज़िंदगी रोज़ चलती है, रूटीन चलता है, वैसे ही चलाते रहिए। उस तरफ मत सोचिए कि साइन मिला कि नहीं, साइन मिला कि नहीं, या अभी तो मिला नहीं, अभी तो कुछ दिखा नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं। इट्स लाइक फॉरगेट अबाउट इट, यू फॉरगॉटन। आप भूल गए कि ऐसा कुछ बोला भी था या ऐसा कुछ हुआ भी था। आपको जब ऐसा आप कर लेंगे, भूल जाएंगे, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, आप सडनली रियलाइज़ करेंगे जब आपके सामने वो प्रूफ आएगा। पहली बार जब आपके सामने प्रूफ आएगा एंड इट विल हिट यू, और आप सडनली रियलाइज़ करेंगे कि अरे ये तो वही प्रूफ है जो मैंने, अरे ये तो आ गया। जब ऐसे आएगा तब आपको याद आएगा कि अरे आपने ऐसा बोला था कुछ दिन पहले। फॉर एग्जांपल आपने अब ये कैसे वर्क करता है मैं वो समझा रही हूँ। जैसे आपने सपोज़ बोला कि मुझे क्या कहते हैं बटरफ्लाई दिखे, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखे या ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखे, या आप सपोज़ आपने बोला मुझे पिंक कलर की बटरफ्लाई दिखे, जो बहुत ही रेयर है। सपोज़ आपने और ठोस करना है उस बात को कि मुझे पिंक बटरफ्लाई दिखे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल यकीन चाहिए कि ये जो पिंक बटरफ्लाई तो ऐसे दिखती नहीं कॉमनली, तो वो वहीं से ये प्रूफ ही है। ऐसा कुछ आपने मांगना है। तो इस तरह का आपने कुछ किया। या आपने बोला मुझे रेड कलर का और ब्लैक कलर का और गोल्डन कलर के मुझे बलून्स दिखें। तो रोज़ आपको पता है कि मुझे रोज़ ऐसे बलून्स नहीं दिखते, वो भी स्पेसिफिक कलर्स के नहीं दिखते, और एक हफ्ते में स्पेशली दिखें मुझे, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आपको श्योर करना है कि ये प्रूफ वहीं से आया। तो आपने ऐसा कुछ मांगा, पिंक बटरफ्लाई मांगा या ऐसे बलून्स मांगे। तो किस तरह से ये प्रूफ्स आ सकते हैं उसके लिए आप ओपन रहिए, क्योंकि वो कैसे भी आ सकते हैं। हो सकता है आप किसी किताब में कुछ किताब पढ़ रहे हो या पिक्चर बुक देख रहे हो। आप सपोज डेंटिस्ट के पास गए हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप कुछ ट्रैवल मैगजीन देख रहे हैं या कोई मैगजीन के पन्ने पलट रहे हैं, तो सडनली आपको वहाँ पे पिंक बटरफ्लाई दिख गई। देयर, दैट इज़ योर साइन। या आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, बी फॉर बटरफ्लाई, या कुछ स्टोरी बुक पढ़ा रहे हैं, स्टोरी नरेट कर रहे हैं, और सडनली आपको वहाँ पे पिक्चर्स में, वो क्यूट पिक्चर्स में एक पिंक कलर की बटरफ्लाई दिखती बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आपका ध्यान उस पर गया, वो ध्यान भी गया, वो भी एक साइन है। तो आपको पिंक बटरफ्लाई दिख गई, देयर इज़ योर प्रूफ। या आपको कहीं, आप किसी किताब में पढ़ रहे हैं, या कहीं आप सपोज़ गाड़ी चला रहे हैं और आपको कोई चीज़ है, एडवर्टीजमेंट जैसे दिखते हैं, किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट है, या बच्चों के टॉयज़ का, या ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके
ब्रांड का नाम है पिंक बटरफ्लाई, सी अस एट पिंक बटरफ्लाई और कनेक्ट टू www.pinkbutterfly.com। तो अगेन दैट इज़ योर प्रूफ। वो जो पिंक बटरफ्लाई आपने लिखा हुआ देखा है वो आपका प्रूफ है। या किसी ने ड्रेस पहनी है और आप ऐसी एब्सेंट माइंडेडली बैठे हैं, आप कुछ ध्यान नहीं देते, लेकिन सडनली आपका उसकी ध्यान गया ड्रेस पे, बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, काम किया हुआ है, और बहुत सारे काम के बीच में आपने सडनली देखा एक पिंक बटरफ्लाई भी, और आपका ध्यान गया और आपको एहसास आया कि अरे ये पिंक बटरफ्लाई है। अगेन दैट इज़ योर साइन। तो टीवी खोला, टीवी में कुछ पिंक बटरफ्लाई दिख गई, या पिंक बटरफ्लाई से रिलेटेड कुछ वर्ड आ गया, या कैसे भी आ गया, या आप बटरफ्लाइज ऑल्सो पिंक, कुछ भी आ गया। और ये चीज़ एक बार नहीं होती, ये ऑफन होती है, एक दो तीन तरह से, अलग अलग तरह से हो सकती है ओवर द डेज। तो ये आपका प्रूफ है। बलून हो सकता है दिख जाए आपको, आप अगेन बुक खोलें आपको बलून दिख गया, या आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए शी गॉट अ गोल्डन बलून, शी गॉट अ रेड बलून, या आपको सडनली आप बाहर जाएं, जिस रूट पे आप रोज़ जाते हैं और ध्यान भी नहीं देते, आप सडनली आपका ध्यान जाए कहीं और आप देखें बिल्डिंग के ऊपर एक जो है रेड कलर का और गोल्डन कलर का जो बलून है वो वहाँ पे हिल रहा है हवा में, किसी ने लगाया हुआ है थ्रेड से। या कोई बच्चा आपके रास्ते में आता हुआ दिख जाए, क्रॉस कर रहा है, भाग के जा रहा है, उसने वो कलर्स के बलून पकड़े हुए हैं। तो कैसे भी दिख सकते हैं आपको ये बलून्स, किसी भी तरह से दिख सकते हैं। किसी पार्टी में चले गए बाई चांस, वहाँ पे उस कलर के ही डेकोरेशन दिख गया, तो बहुत तरह से आप उस पे दिमाग मत लगाइए। जहाँ पे इतनी रिसोर्सफुलनेस है, उनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, इनफाइनाइट आइडियाज़ हैं टू मेक यू रिसीव द प्रूफ जो आपने मांगा है। इनफाइनाइट तरीके हैं उनके पास आपके पास वो प्रूफ ले जाने के लिए, अगर आपने सच्चे दिल से मांगा है कि हाँ हम आपके पास हैं। अब मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करूँगी जो मैंने अभी से ही कुछ महीने पहले ही किया था, और जस्ट बैठे बैठे ही मुझे ऐसे ध्यान आया था कि ये करती हूँ। जैसे इंट्यूटिवली मन करता है, बस मन के अंदर से तो करा। मैंने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है इस टेक्निक का, लेकिन जैसे मैंने बोला इस टेक्निक की वजह से फेथ नहीं आया, या इस टेक्निक को मैं कोई बार बार यूज़ नहीं करती, लेकिन सिर्फ क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको बताना था इसलिए मैं अपना शेयर कर रही हूँ। तो कुछ महीने पहले मुझे ध्यान आया, क्योंकि मैं अपनी जर्नी में इनर वर्क करती रहती हूँ, तो मुझे एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए मुझे मन हुआ कि जस्ट मैंने बोला कि एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कुछ हार्ड लेसन्स मुझे लग रहे थे और मैं अपनी तरफ से पूरा इनर वर्क कर रही थी। तो मैंने पूछा कि एम आई ऑन द राइट पाथ, एक रीअफर्मेशन के लिए जो होता है ना कि एम आई ऑन द राइट पाथ, इफ़ आई एम ऑन द राइट पाथ, शो मी रेनबो, शो मी अ रेनबो in the next 4-5 days, ऐसे मैंने बोला। और उसके बाद जो हुआ उससे आई वाज टेकन अवे कि माई लाइक इट वाज लाइक जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। इसके बाद जो हुआ, तो उन्हीं 4-5 दिन के अंदर मैं जब भूल गई थी इस बारे में, एक दो बार शुरू में याद था लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा माइंड इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था, तब सडनली मुझे, अगर आप लोगों के पास गूगल पिक्चर्स हैं तो आपको भी मालूम होगा कि ये कैसे वर्क करता है। नोटिफिकेशंस आते हैं गूगल फ़ोटो से, आपको नोटिफिकेशंस आते हैं कि हर थोड़े दिन में, अगर आपने नोटिफिकेशंस इनेबल किए हुए हैं, कि वो एक कोलाज बना के, एक बंच ऑफ पिक्चर्स को इकट्ठे करके कोलाज बना के आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस, गूगल पिक्चर्स, गूगल फोटोज़ भेजते रहते हैं कि व्हाट हैपेंड, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, दीज आर योर फोटोज़ फ्रॉम दिस डे अ ईयर बैक, या दीज आर योर फोटोज़ फ्रॉम दिस मंथ दीज मैनी ईयर्स बैक। तो किसी पर्टिकुलर ईयर की या किसी पर्टिकुलर मंथ की, जो अभी मंथ चल रहा है उसी मंथ में आप पिछले साल क्या कर रहे थे, या इस तरह से क्लासीफाई करके आपको फोटोज़ देते रहते हैं। या अ ईयर बैक फ्रॉम नाउ व्हाट वाज हैपेंड, तो व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो ऐसे करके फ़ोटोज़ बना के देते रहते हैं। लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता है। तो ज़्यादातर मुझे भी ऐसे ही नोटिफिकेशंस आते थे, कभी मैं देख लेती थी खोल के, कभी नहीं मन करता था तो नहीं देखती थी, पास कर देती थी। तो ऐसे हमेशा होता था कि 7 years बैक, दिस इज रिव्यू योर मेमोरी 7 years बैक ऑन दिस डे, या इन दिस वीक क्या हो रहा था 7 साल पहले या 6 साल पहले या पिछले साल। इसी तरह से ज़्यादातर फोटोज़ आती थी, टाइम बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, या यही क्लासिफिकेशन होता था। तो सडनली मुझे नोटिफिकेशन आया जब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था इस प्रूफ के बारे में, और उसमें ऐसा, मैं पिक्चर्स शेयर करूँगी यहाँ पे तो आप आराम से देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ आया, लिखा हुआ कि रेनबोज़, रेनबोज़ फॉर यू, या जो भी ऐसा रेनबो वर्ड। और वो वर्ड देखते ही मुझे जो है सडनली कुछ दिमाग में ध्यान आया, और फिर उससे मुझे ध्यान आया कि अरे यही चीज़ तो मैंने मांगी थी, यही तो प्रूफ मैंने बोला था। ओ माय गॉड, दिस इज़ द प्रूफ जो मैंने मांगा था।
जो मैंने रीअफर्मेशन मांगा था, मैंने रिकन्फर्मेशन मांगा था उनकी प्रेजेंस का कि आई एम ऑन द राइट पाथ। और एक रेनबो नहीं, आप जैसे इसमें देख सकते हैं, मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे भी मैंने सेव किया था मैं उतना ही शेयर कर रही हूँ, कुछ महीने पहले का है। रेनबो के बाद रेनबो के बाद रेनबो, ये मेरी ही पिक्चर्स में से हैं जो मैंने कभी ना कभी ली होगी अपनी फैमिली के साथ। कभी इसमें से कुछ जैसे हवाई की है, कुछ कहीं और की हैं, कुछ वैसे ही आकाश में रेनबो दिख गया उसकी है। लेकिन हर तरह से कभी पानी में रेनबो बन रहा है, कभी आसमान में रेनबो है, कभी कोई और रेनबो की पिक्चर है जो किसी मैगजीन की होगी या कहीं की होगी, या हमने कभी खींची होगी, या जैसे भी मेरी पिक्चर्स के अंडर आती हैं। और अलग अलग तरह से रेनबो आफ्टर रेनबो का कोलाज बनाया हुआ है गूगल पिक्चर्स ने। और जबकि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी गूगल पिक्चर्स ने, गूगल फ़ोटोज़ ने इस तरह की जो है क्लासिफाइड फ़ोटोज़ नहीं भेजी। जैसे मैंने बताया कि पिछले साल आप ये कर रहे थे, ये आपके पिछले साल की पिक्चर्स हैं, या पिछले साल आपने अपने बर्थडे पे ये किया फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थडे, या ऐसे टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन होता था, अलग अलग पिक्चर्स को क्लासीफाई करके बेसिस ऑन टाइम। लेकिन ये गूगल फ़ोटोज़ को सडनली क्या हुआ उन्हीं 4-5 दिन में कि वो मुझे सारी चीज़ें छोड़ के, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया भर की चीज़ें छोड़ के, मुझे सिर्फ रेनबोज़ की पिक्चर्स दे रहा है। ये रेनबो की कोई पिक्चर्स 1 साल पुरानी हो सकती है, कोई 7 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है, कोई कभी की है, कोई कभी, मतलब एक टाइम पीरियड की भी नहीं है, किसी महीने की भी नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी नहीं बिलोंग करती कि उसको गूगल इकट्ठे क्लासीफाई कर दे। गूगल फ़ोटोज़ अलग अलग तरह टाइम फ्रेम से सिर्फ रेनबोज़ इकट्ठे करके, ये क्या ऐसा हुआ कि उन्हीं 4-5 दिनों में रेनबो आफ्टर रेनबो आफ्टर रेनबो। और आप सोच सकते हैं कि मुझ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ होगा। एज़ ऑलवेज़ आई वाज़ इमोशनल कि I was speechless and I was thanking my guides that thank you once again। reassured नहीं, इतने हार्टली, इतने अच्छे तरीके से कि एक रेनबो मांगा था, ये लोग कितने चाहिए, बता के गूगल फ़ोटोज़ की नोटिफिकेशन में कि रेनबोज़, ताकि अगर भूल भी गई हो तो ध्यान आ जाए। तो ध्यान रखिए, जब आप भी ऐसे ये काम करेंगे तो ओपन रहिए। किसी भी तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है जो आपने प्रूफ मांगा है, वो कहीं से भी पिक्चर के रूप में, वर्ड्स के रूप में, या किसी ने कोई सेंटेंस बोल दिया आपसे, किसी और ने कुछ बोल दिया कि यू नो व्हाट, आई सॉ पिंक बटरफ्लाई देयर, यू नो देयर इज अ स्टोर कॉल्ड पिंक बटरफ्लाई, वहाँ से अच्छे कपड़े मिलते हैं, ऐसे कैसे भी। और आपको स्ट्राइक करेगा, आपको स्ट्राइक, या अगर उस समय स्ट्राइक नहीं किया, आप सडनली ध्यान आएगा, अरे उस जने ने क्या कहा था मुझे, पिंक बटरफ्लाई कुछ बोला था, ओ माय गॉड, तो ऐसे करके हिट करेगा। लेकिन जब तक आप दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंट्यूशन के थ्रू आती है ये गाइडेंस, ये रैशनल माइंड जब तक आपका ज़्यादा चल रहा है और आप सोच रहे हैं गाइडेंस कब आएगी, कैसे आएगी, यहाँ देखूँ वहाँ देखूँ, नहीं आएगी। शांत हो जाएगा, जब भूल जाएगा, जब वो हिस्सा बंद हो जाएगा, तब चुपके से ये गाइडेंस आ जाएगी और आपको एहसास भी दिला देगी कि देखो मैं आ गई हूँ, अब देखो, अब याद करो वापस। तभी इस चीज़ का मज़ा भी होता है। और जब आपको ये पता चलेगा तो आपके अंदर का जो लैंडस्केप है ना, अंदर का कॉन्फिडेंस, अंदर का हैप्पीनेस लेवल्स, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके बाहर कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है, वो बढ़ जाएगा और एक नया यकीन आ जाएगा। आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन, आपकी खुद की सेल्फ इस्टीम, सब कुछ जो अच्छा है खुद ही बढ़ने की एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी जब आपको पता चलेगा। और आप फिर उसको इनवाइट करिए उस प्रेजेंस, और बोलिए अपने गाइड्स को कि प्लीज़ मेरी लाइफ को गाइड करिए, जहाँ पे मैं गलत हूँ, जहाँ सही हूँ, मुझे बताइए। और फिर ऑफ कोर्स ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि हम कितने गाइडेंस वो रिसीव कर पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने ओपन हैं। क्योंकि वो ग्रेस की चीज़ होती है, वो उतना ही हम रिसीव कर सकते हैं जितना बड़ा हमारा खुद का घड़ा है, वो चाहकर भी उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। घड़ा जो है, भरने के लिए घड़ा कैसा होना पड़ेगा, कितना मजबूत, कितना खुला, वो हमारा काम है। इस समय मेरा पर्पस था ये टेक्निक बताना, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए, स्पेशली अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड, डिजेक्टेड, क्रिटिसाइज्ड, जज्ड फील कर रहे हैं, आपको खुद पे प्यार ही नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप खुद को जज कर रहे हैं, सेल्फ अनफॉरगिवनेस है, लैक ऑफ सेल्फ लव है, तो आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया और आप हैप्पी प्लेस में भी हैं, खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, तो भी आप ये इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट टू नो दैट योर डिवाइन टीम, माई डिवाइन टीम, हाई, आई वॉन्ट टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्या आप रियली प्रेजेंट हैं, बिकॉज आई एम एक्साइटेड कि क्या क्या हो सकता है अगर ये सच है। तो आप तब भी ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे भी है वो आपके ऊपर है। जो प्रूफ है ये सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत सिंपल, बहुत सारे तरीकों में से सिर्फ बताने के लिए आपको कि आप अकेले नहीं हैं। एक प्रेजेंस है जिसने आपको जन्म दिया है, वो आपके साथ, उसका काम है आपके साथ रहना और आपका साथ निभाना।
और सबसे बड़ी बात, किसी को प्रूफ देने के लिए नहीं डिविनिटी कुछ करती है कि मैं हूँ, देखो देखो मैं हूँ, क्योंकि वो नेगेटिविटी करती है, वो टॉक्सिक चीज़ें करती हैं, वो टॉक्सिक लोग करते हैं। डिविनिटी का काम नहीं है, अगर वो आपको प्रूफ देती है, आपने कोई प्रूफ मांगा है तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं, या बेग करने के लिए नहीं कि प्लीज़ मुझ पे यकीन करिए मैं हूँ। वो प्रूफ देती है अगर तो सिर्फ और सिर्फ प्यार में, प्यार के लिए, सिर्फ आउट ऑफ अनकंडीशनल लव। तो मैं वापस आऊँगी फिर आपसे और बातें करने कॉन्शियसनेस के बारे में, हमारे इनर वर्क के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कुछ मज़ेदार बातें, कुछ सीरियस बातें, लेकिन सारी वही बातें जो आपको और हमें जोड़ती हैं डिविनिटी के साथ।